मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय आ गए हो। सुनील जी खाटी बिहारी आ गए संपूर्ण भारत के छात्रगण जे सब छात्र 10वीं में पढ़त आ रहा, दोज आर स्टडिंग इन द 10th क्लास, प्लीज बी रेडी नाउ। सुनील जी खाटी बिहारी केम ऑन द ब्लैक बोर्ड और आप तैयार हो जाओ। पुनः मैं आपको विज्ञान विषय से और विद्युत के भाग 3 से संबंधित ज्ञानवर्धक और रोचक लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं और ये हास्य विनोद से परिपूर्ण मैं लेक्चर देता हूं। जिनको हास्य विनोद पसंद न हो भैया अनसब्सक्राइब कर दो, वीडियो मत सुनो। और जिनको हास्य विनोद के साथ गंभीर से गंभीर बातों को समझना है, गंभीर से गंभीर थ्योरम को समझना है, गंभीर से गंभीर विश्लेषण को समझना है, आओ भैया आपके लिए सुनील जी खाटी बिहारी आपका अपना यूट्यूब चैनल है और इसको सब्सक्राइब कर लो। पहले घंटी वाला बटन को टीप दो, लाइक करो, अपना मित्र यार को भी बताओ। बिना राग लपेट बिना देरी किए हुए मैं शुरुआत कर रहा हूं कि ये इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता होता है कि इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेसिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दैट मीन्स की लेंथ ऑफ द एलिमेंट या लेंथ ऑफ द वायर दैट डिपेंड्स। ये आपका लेंथ ऑफ वायर और एरिया के ठीक इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए L बाय A लिखे और ये चिन्ह होता है प्रोपोर्शन का। इसी को जब हम हटाएं तो एक नियतांक आया, इसको कहते हैं रो। रो जानते हैं कि ये एक नियतांक है। ये ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है रो। जैसे कि तू जाना तारा कि बहुते शब्द तोरा ग्रीक से आयल है, ये ओम होल है, अब इसको ले लीजिए पाए आ गया, कई सारे ऐसे आपके हैं जो ग्रीक जैसा कि जानते हैं कि आरंभ में शुरुआत में ये सेंटर ऑफ एक्सेलेंस था, विद्वानों का केंद्र था, बहुत सारे विद्वान वहां रहते थे, एक से एक नया चीज खोजते थे। इसीलिए आपको पाई मिला ग्रीस से, ओम मिला ग्रीस से, आप हिप्पोक्रेटस मिला ग्रीक से, इंटेस्नीज मिला, वो ग्रीक के विद्वान थे, हेरोडोटस ग्रीस के ही विद्वान थे। ये सारे के सारे विद्वान उस समय चाहे इतिहास हो, चिकित्सा शास्त्र हो, भूगोल हो, सब क्षेत्र में ग्रीस का बहुत बड़ा देन है। बाद में अलग अलग विश्व में फैलाव हो गया, हर जगह अच्छे लोग आने लगे, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस या विद्वता का केंद्र अलग अलग जगह होने लगा। तो रो इसको वैद्युत प्रतिरोधकता भी कहते हैं। इसका मात्रक है रो मीटर, इसका मात्रक है ओम मीटर। ओम मीटर ये ओम का और ये मीटर, ये एक तत्व का या जो जिस एलिमेंट में धारा बहती है उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक मीन्स की प्रॉपर्टीज है जो उसके लक्षण से ही आता है, लक्षण से आता है। और है कि धातु को यदि हम और किसी धातु से मिला दे तो मिश्र धातु तैयार होता है, या हम अन्य किसी से धातु में कुछ और का मिश्रण कर दे, मिश्र धातु तैयार कर ले, तो उस स्थिति में इसके प्रतिरोधकता में बदलाव होता है। अब प्रतिरोधकता यदि रेसिस्टिविटी, यदि रेसिस्टेंस इसका इस रेंज में है 10 पर पावर माइनस 8 ओम मीटर से 10 पर पावर माइनस 6 ओम मीटर, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, उसमें विद्युत अच्छे से प्रवाहित होगी, तेजी से प्रवाहित होगी। क्या कारण है कि चांदी हो, तांबा हो, बड़ी तेजी से प्रवाहित हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। एल्युमिनियम की तार हो, लोहे की तार हो, लेकिन यही आप काठ ले लीजिएगा, शीशा ले लीजिएगा, तुम्हें पास ही नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं करेगा। कुछ में है जो धीमा धीमा पास करता, चांदी में बड़ी तेजी से पास होता है, उससे कम होता है कॉपर में, उससे कम होता है एल्युमिनियम अक्सर, और फिर लोहे में चले। ये कारण क्या है, व्हाट आर द कॉज बिहाइंड इट? उसमें होता है कि ये कि रेसिस्टिविटी उसकी क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, उस पर निर्भर करता है। रबर और कांच ये विद्युत रोधी पदार्थ है। तू देख ले होगा कि कुछ मिस्त्री जखनी पोल ठीक करता है, जिसमें पोल ठीक करता है तो आप देखे होगा कि रबर के ग्लव्स पहनले होता है, रबर का ग्लव्स पहने होता है, जूता पहले होता है। अब तू हो जखनी घर में काम करता रह तो उस समय तू हवाई चप्पल पहन ले हो, या तोहार के गार्जियन ही कहता रह कि बउआ रे हवाई चप्पल पहन ले, ना तो तोरा के करंट लग जाए, ये कहते होंगे। तो इसलिए व्हाई दे आर वियरिंग द शू, रबर शू, व्हाई दे आर वियरिंग द शू, कह सकते हैं कि चप्पल क्यों पहनते हैं, इसलिए कि करंट का ये पास ना करे और उसका शरीर से या पोल से करंट उसके शरीर होते हुए पृथ्वी तक ना जाए। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है शरीर का रक्त। तो हमने देखा कि रबर और कांच इसका 10 पर पावर 12 से लेकर के 10 पर पावर 17 ओम मीटर प्रतिरोधकता, 10 पर पावर 12, 10 पर पावर 17 ओम मीटर, ये पॉजिटिव में है। तो प्रतिरोधकता ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, प्रतिरोधकता ज्यादा है, तो एम करंट पास इन करता है। इसलिए रबर
और कांच ये कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक। जल्दी बोल, राजेश वाटोरे से पूछ रहे हैं, रबर विद्युत का सुचालक है कि कुचालक? कुचालक है, बिल्कुल सही जवाब। अर्तिया तोरा से पूछ रहे हैं, कांच रबर का सुचालक है कि कुचालक? तो ये कुचालक है। अच्छा, चांदी सुचालक है कि कुचालक? सर्वोत्तम सुचालक है। वाह वाह वाह, तुमको 80% नंबर आ गए। और अब हम देखते हैं कि ताप परिवर्तन के साथ भी प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, इस पर भी निर्भर करता है। मिश्र धातु, यदि हम धातु को कुछ और धातु से मिलाकर के उसका मिश्र धातु बनावे तो उस स्थिति में उसका प्रतिरोधकता अपेक्षाकृत जो उसके घटक धातु हैं उससे बढ़ ही जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कॉपर ले ले, टीन ले ले, उसको मिला दे तो उस स्थिति में उसकी चालकता बढ़ जाएगी। कॉपर ले ले, जिंक ले ले, उस स्थिति में भी उसकी चालकता बढ़ जाएगी। ये उसके। अब आप देखे होगा पीला वाला बल्ब देखे होगा, उसमें तू देख ले होगा कि एगो तार एक तरह के तार हो, उसमें तू देख ले होगा कि उसमें तार ऐसा हुई है, ठीक से देख ले होगा तो ऐसा तार हुई, उ टंगस्टन के तार बनल बा, उ तार टंगस्टन होइत रहे देयर उसमें, दैट फिलामेंट इज मेड फ्रॉम द टंगस्टन। और व्हाई टंगस्टन हैज बीन यूज्ड इनसाइड द बल्ब, उस क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता था? तो उसका कारण है ये टंगस्टन ये बहुत ऊंचा ताप तक सह सकता था, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता था। ये 3500 डिग्री तक, 3250 डिग्री से लेकर 3500 डिग्री तक भी ये जलते रहता था। इसके अंदर निर्वात गैस रहता था, ये रिएक्शन भी न करे, लंबे साल 2 साल तक भी ये बिजली के उपयोग में काम होता था और साल 1.5 साल बाद ये फ्यूज होता था। तो इस तरह से ये रचनात्मक कार्य ये इस तरह से इसके प्रतिरोधकता के ही कारण, इसके अच्छे प्रतिरोधकता कम होने के कारण फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का इस्तेमाल हम लोग करते थे। और ताप अधिक सहन करने के कारण, ताप सहन के बाद चमकने के कारण, प्रकाश देने के कारण हम इसका इस्तेमाल करते थे। मिश्र धातु का ही प्रयोग करके आयरन बनाते हैं, टोस्टर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक केतली बनाते, बहुत सारी चीज है। अब यहां देखिए जो हम कुछ धातु का प्रतिरोधकता क्या है, रेसिस्टेंस क्या है, इसको देखें। सिल्वर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, कॉपर 1.62 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यहां माइनस लगा हुआ है। आप यहां देखें कि सिल्वर की प्रतिरोधकता सबसे कम है, इसीलिए सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे अच्छा विद्युत का ये वहन करने वाला तार बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं यदि चांदी तार बनाएगा तो तुरंत उसका चोरवा पार कर देगा, तुरंत काट लेगा, तुरंत गायब कर देगा, तांबा के तो काट लेता है। इसी तरह से कॉपर, उसके बाद नाइक्रोम आई, हीटर आपने देखा होगा, ना देखे होगा तो पहले के समय में इतना गैस उस नहीं था, तो कुछ लोग क्या करते थे, बिजली पर खाना बनाने में हीटर का इस्तेमाल करते थे। 80 के दशक में मैंने देखा है, तो हीटर का तार जो होता था नाइक्रोम का होता था। ये जैसे ही लाइन दिया गया वो धीरे धीरे लाल हो जाता था, और लाल हो जाता था, लाल टपेस, लाल बेम ऐसा हो जाता था, दिखने में एकदम रेडिश, और उसके ऊपर खाना बनाया जाता था। लेकिन उस पर यदि जाली में यदि हाथ सट गया तो करंट लग जाता। दूसरा यह था कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता था, मीटर बड़ी तेजी से गन 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 भागे लगता था, इसलिए लोग चुरा करके भी इस्तेमाल करते थे, बिजली पर हीटर जलाते थे। ये अच्छी चीज नहीं। अब तो हीटर का उपयोग नहीं के बराबर होता है। फिर हाँ, कहां देखिएगा तो अब जैसे आप ठंडा में हीटर से तापता है, वहां पर भी देखिएगा फिलामेंट का इस्तेमाल होता है। तो विद्युत रोधी कांच, इसका 10 टू दी पावर 10 से लेकर के 10 टू दी पावर 14 ओम मीटर, और कागज भी विद्युत रोधी है, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलती है, 10 टू दी पावर 12 ओम मीटर है। आप इसमें देखिए पॉजिटिव है और यहां पर निगेटिव है, तो निगेटिव प्रतिरोधकता कम इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, प्रतिरोधकता पॉजिटिव में ऊपर और उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करेगा। अब प्रतिरोध का संयोजन कैसे करते हैं, हाउ वी एड रेसिस्टेंस इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाट आर द प्रोसेस, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स। 2 तरह के होते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और एक होता है पार्श्व क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम माने सीरीज में, जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके 2 3 जोड़ दीजिए तो श्रेणी क्रम हम चाहे तो इसमें, और यदि पैरेलल हुआ तो ये ऊंचा नीचा, इसको पैरेलल कहते हैं। तो इसी तरह से हम जोड़ सकते हैं कि जैसे ये है, ये बैटरी है, बैटरी आपको विभव पैदा करता है, विभवांतर, ये की है कि जैसे इलेक्ट्रिक प्लग देंगे तो उसमें चालू हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, ये वोल्ट मीटर है। और यहां पर देखिए R1 R2 R3 3 हमने रेसिस्टेंस को जोड़ा,
तो R1 R2 R3 को यदि हम जोड़ेंगे तो सीधा सा संकेत जान लीजिए, सीधा सा थ्योरम जान लीजिए, सीधा सा ये आपको न्यूमेरिकल बनाने में भी काम देगा कि इसका जो रिजल्टेंट होता है, समतुल्य प्रतिरोध होता है, वो तीनों का जोड़ होता है। सीधे जोड़ दीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। मान लीजिए ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो इसको हम 2 और 4 और 6 यदि ओम है तो इसको जोड़ दीजिए, बस इसको जोड़ दीजिए तो आपका 2 4 6 और 6 12 ओम हो जाएगा। सीधा जोड़ना है, अलजेब्रिक जोड़ करना है और अंगणितीय जोड़ करना, और कुछ भी नहीं। लेकिन यदि पार्श्वक्रम में होगा तो उस स्थिति में ऊपर ये देखते हैं R1 R2 R3, तो यहां पर ये सूत्र काम करता है। ये सूत्र क्या काम करता है कि 1/r, और ये जो आपका फाइनल होगा उसका 1/r वैल्यू निकलेगा, वो 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3। एक के नीचे सभी आपको हर के फॉर्म में चले आवेंगे, डिनोमिनेटर के फॉर्म में चले आवेंगे, सबको जोड़ दीजिए और 1/r, अर्थात कि फिर आपको अंत में उलटना पड़ेगा। तो ये हुआ पार्श्वक्रम पैरेलल। अब एक प्रश्न यहां उठता है कि घर के बिजली उपकरण कैसे लगाते हैं। घर के बिजली उपकरण ये बीपीएससी में पूछा भी था, 10th में भी पूछ सकता है, प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछ सकता है। तो घर का जितने भी विद्युत उपकरण हैं, चाहे गीजर हो, चाहे आपका एसी हो, चाहे बल्ब हो, ट्यूब हो, टेलीविजन हो, कितने भी चीज हो, कंप्यूटर हो या आपके और भी हो, प्रिंटर हो, जो भी चीज हो, इलेक्ट्रिक केतली हो, ओवन हो, इन सबको श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते हैं बल्कि समानांतर क्रम में। जल्दी से बोल, दिनेश मातोरे से पूछना है, घरेलू विद्युतीय उपकरण को कैसे जोड़ते हैं? इसको जोड़ते हैं समानांतर क्रम में। श्रेणी क्रम मारेगा गलत होगा, समानांतर क्रम मारेगा सही होगा। अब आता है क्यों समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम में यदि जोड़ेंगे, मान लीजिए 100 बल्ब है और 100 बल्ब में यदि जिधर से करंट आ रही है उधर पहला बल्ब ही खराब हो जाए, बाकी कोई बल्ब नहीं चलेगा। या 100 बल्ब हमने लगाया है तार में, यदि 49वां बल्ब खराब हो जाए तो 49वां के बाद नहीं चलेगा। अब पता करना मुश्किल है, मान लीजिए शादी में उतना आलर झालर लगाए रहता है और एगो बल्ब खराब हो जाए, कहां कहां खोजने चलेगा। इसलिए उसको समान, आप देखिएगा घर में जितने भी विद्युतीय उपकरण है, एक का लाइट ऑफ करो, दूसरे पर कोई असर नहीं। एक खराब भी हो गया, दूसरे पर कोई असर नहीं, उसका स्विच दो, काम करो। तो ये समानांतर क्रम का सबसे बड़ा फायदा होता है। सीरीज में आपको एक खराब, तो उसके बाद जितने भी आपके उस विद्युत परिपथ में जुड़े होंगे सारा का सारा खराब हो जाएगा। सारा का सारा खराब नहीं होगा बल्कि काम नहीं करेगा। अब उसको खोजने बड़ी कठिनाई होगी, इसीलिए समानांतर क्रम होता है। और ये जो सूत्र आपका दिया गया है, आपका श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में, इसका न्यूमेरिकल में काफी इस्तेमाल होता है। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करने वाले इसका बराबर आपका उपयोग होगा और इसको अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा। 10th में भी थोड़ा बहुत आपका न्यूमेरिकल्स देता है, जो बाद में कभी आपको किसी चैप्टर में बता दूंगा। अब विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? देखिए, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, पंखे का आप चला दीजिए, 10 घंटा चला दीजिए, गर्म हो जाएगा। जाड़ा में आप देखिएगा हीटर में लोग हाथ सेकते हैं, जाड़ा में जब मैं भी क्लास में पढ़ाता हूं तो एक हीटर जरूर रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक दीजिए वो गर्म हो जाता है और गर्मी देता है। आयरन ले लीजिए, इलेक्ट्रिक केतली ले लीजिए, ओवन ले लीजिए, ये सब विद्युत में ताप उत्पन्न करने की शक्ति पर ही आधारित है। अब यहां पर कि आखिर किस सिद्धांत पर काम करता है। मान लीजिए तार में आर प्रतिरोध है, I धारा है, विभवांतर भी है और वो चलता है। इसमें शक्ति का जो इस्तेमाल होता है वो V Q/T अर्थात आवेश, और कितना देर के लिए आवेश चला ये, और ये विभवांतर है। इसी Q/T को हम लोग I के रूप में जानते हैं, धारा। T बराबर VI हुआ। अब जितनी उस शक्ति का जितना समय के लिए प्रयोग करेंगे, जितने सेकंड के लिए प्रयोग करेंगे, तो इसको P गुने T, E जो निकलेगा V और I और T, ये हुआ विद्युत धारा से उत्पन्न ताप के रूप में हमको ऊर्जा, तो विद्युतीय ऊर्जा। इसी को भी को हम लिख सकते हैं IR, तो IR लिख सकते हैं। तो अब पहले से वो I दे रही है, तो I²RT, यही हुआ कि हीट एनर्जी, विद्युत से उत्पन्न होने वाला कितना हीट एनर्जी है उसका ये सूत्र H बराबर I²RT। इसी को जूल का तापन नियम कहते हैं। जूल का तापन नियम कहते हैं, यही हीटर में काम करता है, यही आपको काम करता है
जारे में जो हीटर आप तापते हैं यही काम करता है इलेक्ट्रिक केतली में, यही काम करता है ओवन में। तो इसको जूल का तापन नियम कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक से प्रवाहित होने से हीट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और इससे भी हम लोग कई घरेलू उपकरण महत्वपूर्ण बनाए हुए हैं। और आइए कि पीले वाले बल्ब के अंदर जो आपने टंगस्टन देखा, ये मिश्र धातु है जैसा कि हम लोग जानते हैं। टंगस्टन का इसलिए इस्तेमाल करते थे, और उसके अंदर पीला वाला बल्ब जो होता था, अभी भी आप मिस्त्री को बुलाएगा तो मिस्त्री कहेगा हमको वो पीला वाला बल्ब बना करके दीजिए टेस्टर के अलावे, क्योंकि वो जगह जगह लगा करके टेस्ट करता है। उसके अंदर ऑर्गन गैस इसलिए डाला जाता था जो टंगस्टन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बर्बाद हो जाएगा, तो इससे रिएक्शन नहीं करता है ऑर्गन, ये निर्वात इसीलिए उसको डाला जाता था। तो ये उसमें फिलामेंट डालने की मुख्य रूप से टंगस्टन का बनने का ये कारण रहा है। अब तो खैर उस बल्ब का इस्तेमाल ही कम होता है। अब विद्युत शक्ति में, विद्युत शक्ति इसका मात्रक वाट है। शक्ति को हम लोग पावर बराबर में हो गया विभवांतर अगुणे धारा, इसी विभव को हम लोग आई आर से इसको प्रकट करते हैं। तो आई स्क्वायर गुने आर, और यही हो गया वी स्क्वायर बटा आर। मात्रक हो गया वाट, वाट भी वैज्ञानिक का नाम, जूल भी वैज्ञानिक का नाम, न्यूटन भी वैज्ञानिक का नाम, पास्कल भी वैज्ञानिक का नाम। तो जितना आप बहुतेरे आप फिजिक्स में ऐसा यूनिट पाइएगा, केमिस्ट्री में ऐसा यूनिट पाइएगा जो वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, जीवन लगा दिया, अपनी पूरी जीवन रिसर्च में लगा दिया और नया चीज सिद्धांत दिया, न्यूमेरिकल वैल्यूज दिए और स्थिरांक का मान दिए, तो उनके नाम पर ही वो रख दिया जाता था ताकि लोग भूले नहीं। तो एक वाट होता है वो 1 वोल्ट, और 1 वोल्ट 1 एम्पियर का करंट जब 1 वोल्ट तापांतर के बीच चलता है तो वो 1 वाट कहलाता है। इसको हम 1 VAV करते हैं, V से वोल्ट, A से एम्पियर। और 1 किलोवाट हुआ कि 1000 वाट जब 3600 सेकंड के लिए चलेगा तो उस स्थिति में उसको 1 kV कहते हैं, किलोवाट। और किलोवाट, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड कह सकते हैं, या 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल कह सकते हैं। और देखिएगा जो घरेलू जो ऊर्जा आपकी बिजली जलता है, चाहे आपके घर में मोटर चले, चाहे हीटर चले, चाहे चाहे कंप्यूटर चले, चाहे टेलीविजन चले, कोई चीज चलता है तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी जो खर्च होती है तो मीटर में उसका रीडिंग होता है। वो रीडिंग इसी से होता है, किलोवाट से रीडिंग होता है, और उसी पर सरकार आपको पैसा भी लेती है मीटर रीडिंग करके। अब तो ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग होती है, वहीं से आपको बिल बन करके चला आएगा। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं। और यदि भैया आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों को बतलाओ। और ये आपका चैप्टर विद्युत समाप्त हो गया। इसके बाद मैं बहुत जल्दी आपको अगले चैप्टर में मिलूंगा। जय बिहार, जय भारत।